Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter number 13, which is about plants. Children, exercise of this chapter I have already completed in the previous video and started giving you some additional questions. If you remember, if you have seen the video, that I have given you some 9 additional questions that was answering in one word. In today's video also I will be giving you some extra questions related to chapter only that I have explained you during the explanation of the chapter. So let's begin with the exercise. It is the question says give two examples of each. Yeah, one example will also do. Exercise is give one example of each of the following plants. Now what you have to do, you have to give example of plant. जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे कि its leaves are used as food. Now you have to write a plant whose leaves are used as food. कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके लीव्स को हम खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं या जैसे भी खाते हैं, मतलब उसके लीव को हम फूड की तरह खाते हैं. इट्स पार्ट ऑफ आवर फूड. चिल्ड्रन, इट इज़, you can say spinach, you can say cabbage, because we eat leaves of cabbage. Cabbage is a leafy vegetable. उसमें leaves ही होते हैं ना cabbage में, जिसे हम हिंदी में पत्ता गोभी बोलते हैं. तो you can write cabbage or you can write spinach, both, any of this. So I am writing spinach. Spinach मतलब पालक, वो ही है ना, उसको सब्जी बना के खाते हैं. The whole plant is leaf and we eat the leaf of that plant. Next is its leaves are used to add flavor to food. हम फ्लेवरिंग के लिए या गार्निशिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं. Which leaves of which plant is used to add flavor to food? Children, you can write mint or you can write coriander. हम जो पुदीने की पत्ती होती है उसको भी फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं, और जो कोरिएंडर लीव्स होता है, धनिया पत्ती जो होता है, उसको भी हम फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं. आई विल बी राइटिंग हियर coriander. You can write either coriander or mint leaves. Both are correct. Then we have its leaves are used to serve food. Yes. Leaves of which plant are used to serve food? कौन से प्लांट का लीव को खाना सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है? उसके मतलब उस लीव पर हम खाना खा सकते हैं, खाना रख के खा सकते हैं. येस, यू आर थिंकिंग करेक्टली. इट इज़ बनाना लीव्स, है ना. बनाना ट्री का जो पत्ता होता है उसके ऊपर प्रॉपर खाना रख के हम खा सकते हैं. बस उसको वाइप करना, उस पर वॉश करके उसके ऊपर प्रॉपर खाना रख के खा सकते हैं. एंड आफ्टर ईटिंग दैट लीफ कैन बी थ्रोन, दैट लीफ कैन बी ईटन बाय एन एनिमल. तो वो एक प्लास्टिक भी की तरह एक एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ भी नहीं है. इट इज़ सो इको फ्रेंडली. तो बनाना लीव्स आर it is used for serving food. Okay. Then next sentence is its leaves are used as medicine. कौन से प्लांट का लीव मेडिसिन की तरह यूज़ होता है, उससे दवाई बनती है? चिल्ड्रन, यू कैन राइट तुलसी, यू कैन राइट नीम. ये जो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो मेडिसिन के पर्पस से आती है. यू कैन राइट एलोवेरा ऑल्सो. येस, एलोवेरा का भी यूज़ होता है. एलोवेरा भी तो लीफ होता है ना. तो यू कैन राइट एलोवेरा, यू कैन राइट तुलसी, यू कैन राइट नीम. आई एम राइटिंग हियर तुलसी.
इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैं लिख रही हूँ आपको वही लिखना है. आई एम गिविंग यू जस्ट वन एग्जाम्पल. यू कैन राइट एनी अदर ऑल्सो. आप कुछ और भी लिख सकते हैं. मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ साथ साथ में ना. मैंने तुलसी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी तुलसी ही लिखना है. यू कैन राइट नीम, यू कैन राइट एलोवेरा, यू कैन राइट यूकेलिप्टस, यू कैन राइट एनी अदर लीव दैट इज़ यूज फॉर मेडिसिन. ऐसे प्रीविंकल होता है, आई डोंट नो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, शायद सदाबहार बोलते हैं. यस, प्रीविंकल एक फ्लावर होता है, उसके लीव भी मेडिसिन के लिए यूज़ होते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर लिख रही है वही लिखे. आपको अगर इसके अलावा कुछ पता है यू कैन राइट दैट ऑल्सो, बट आंसर शुड बी करेक्ट. देन वी हैव इट्स लीव्स आर used to it leaves are used to make, you can say, roof of to make thatched roof, to make roof. अभी कौन से प्लांट का लीफ जो है उससे रूफ बनता है, छत बनती है. चिल्ड्रन, यू कैन राइट कोकोनट और यू कैन राइट डेट पाम. जो नारियल का जो पत्ता होता है, नारियल के पेड़ का जो पत्ता होता है, उसको यूज़ किया जाता है छप्पर बनाने के लिए, रूफ़ बनाने के लिए. उसको थैच्ड रूफ़ बोलते हैं. या फिर जो डेट पाम होता है, खजूर का जो पेड़ होता है, उसके पत्ते को भी यूज़ किया जाता है. तो हियर यू कैन राइट ईदर कोकोनट और डेट पाम. आप यहाँ पे कोकोनट लिख सकते हैं या फिर डेट पाम भी लिख सकते हैं. ठीक है, दोनों में से जो आप लिखना चाहें. सभी चीज़ का मैं आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ. ठीक है. देन इट्स लीव्स आर यूज्ड टू डेकोरेट हैंड्स एंड फीट. चलिए, अब ये क्या है? कौन से प्लांट का लीव को यूज़ करते हैं हैंड और फीट को डेकोरेट करने के लिए? डेकोरेट करने के लिए मतलब उसको सजावट के लिए कौन से प्लांट का लीव यूज़ होता है? चिल्ड्रन, इट इज़ हिना या मेहंदी जिसको बोलते हैं. उसके लीव को पीस कर उसका पाउडर बना सकते हैं या उसका पेस्ट को यूज़ करते हैं हाथों को सजाने के लिए, पैरों को सजाने के लिए, जो आप मेहंदी लगाते हैं. तो पर उसको पीसना पड़ता है. ठीक है, उसको ग्राइंड करना पड़ता है. तो आंसर इज़ यू कैन राइट मेहंदी और यू कैन से हिना. आई विल बी राइटिंग इट हियर. मेहंदी. ठीक है, मेहंदी का जो लीव होता है वो यूज़ होता है फॉर डेकोरेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट. चलिए, ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो लीव्स से ही रिलेटेड थे, है ना. सारे में लीव्स ही है अगर आपने नोट किया है तो. चलिए, अब हम लेंगे एक दूसरा क्वेश्चन, अगर आपने इसे नोट कर लिया है तो. Next is again you have to give example only. Give 2 examples of each. यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा अलग है. 2 roots that we eat. कौन से 2 रूट्स हैं जो हम खाते हैं? मतलब उस प्लांट का हम रूट्स ही खाते हैं. चिल्ड्रन, इट इज़ कैरेट, रेडिश. आप यहाँ पे टर्निप भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बीट रूट भी लिख सकते हैं. ठीक है, यू कैन राइट कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट. ये सब में से कुछ भी, कोई भी 2 लिख सकते हैं. बिकॉज वी ईट द रूट ऑफ दिस प्लांट. जो हम कैरेट होता है वो प्लांट का रूट होता है, जो रेडिश होता है वो प्लांट का रूट होता है. देन 2
stems that we eat. कौन से दो स्टेम हम खाते हैं? यस, कौन से दो स्टेम खाते हैं? We eat potato. Potato is a stem. Ginger is a stem. Potato और ginger दोनों ही स्टेम हैं जो हम खाते हैं, वो हमारे फूड का पार्ट हैं. ओके, नेक्स्ट, 2 seeds that we eat. ओके, जितने भी ग्रेन्स आप खाते हैं, चावल, गेहूँ, दाल, वो सब क्या है? प्लांट के सीड्स हैं, है ना. जो चावल होता है वो, राइस जो होता है वो राइस प्लांट का सीड होता है, जो वीट होता है वो वीट प्लांट का सीड होता है, जो भुट्टा खाते हैं आप, मेज़, वो भी अपने प्लांट का सीड ही होता है. तो यहाँ तो आपके पास बहुत वेराइटी है. यू कैन राइट एनीथिंग. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर ग्राउंड नट लिख देते हैं क्योंकि वो सीड है. थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं. ग्राउंड नट हो गया, जो मूंगफली खाते हैं ना, वो सीड ही तो होता है. और यू कैन राइट यहाँ पर कॉर्न, वो भी अपने प्लांट का सीड है. ग्राउंड नट एंड कॉर्न. ठीक. नेक्स्ट यू हैव टू राइट डी में आपको बताना है कि नेम two spices that we get from plants. Children, सारे भी जितने भी स्पाइसेस हैं, सारे मसाले हमें प्लांट से ही मिलते हैं. यू हैव टू राइट एनी 2 स्पाइसेस. कोई भी 2 मसाले का नाम आपको लिख देना है. तो आप लिख सकते हैं क्लोव मतलब लौंग, ठीक है. और पेपर लिख सकते हैं, काली मिर्च जिसको बोलते हैं. आप चिली लिख सकते हैं. आप कार्डेमम लिख सकते हैं. कार्डेमम मतलब इलायची, चाहे बड़ी इलायची चाहे छोटी इलायची. तो कार्डेमम हो गया, क्लोव हो गया, पेपर हो गया. जितने भी जो कोरिएंडर के सीड्स हैं, वो भी, जितने भी मसाले हैं वो सब हमें प्लांट से मिलते हैं. जो सिनामन होता है वो भी प्लांट से मिलता है. सिनामन जो होता है प्लांट का बार्क होता है, किसी ट्री का, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो छाल होता है ना, वो होता है, बार्क होता है सिनेमन. तो जितने भी मसाले किचन में आपकी मम्मी यूज़ करती है फॉर फ्लेवरिंग द फूड, वो सारे जो है मसाले हमें मिलते हैं प्लांट्स से. तो आप किसी भी 2 मसालों का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं. मैंने क्लोव और पेपर लिखा है. मैं बार बार बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम यही लिखें. यू कैन चेंज, आप इसे चेंज कर सकते हैं. क्लोव और पेपर मैंने लिखा है, आप सेम लिखिए या इसको आप चेंज कर सकते हैं. तो ये हो गए 2 masale. Then now 2 fibers that we get from plant. Fibers that we get from plants. कौन से 2 फाइबर मिलते हैं? Children, you can write here cotton and jute. ये दोनों फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं. कॉटन एंड जूट, दीज 2 fibers we get from plant. Okay, then 2 beverage, or you can say drinks, that we get from plant. 2 drinks that we get from प्लांट. ड्रिंक्स इसलिए लिख रहे हैं, जूस नहीं लिख रहे. जूस तो आप किसी भी फ्रूट्स के निकाल सकते हैं. मतलब 2 ऐसी चीज़ें जो हमारे पीने के काम आती है, मतलब उसका हम और कुछ नहीं करते हैं, जनरली उसको पीने के काम आते हैं. ब्रेवरेज बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने ड्रिंक्स लिखा है. ईजी वर्ड, आपको समझ में आएगा. तो क्या चीज़ें हैं जो प्लांट्स में मिलती है? एक तो हो गया टी जो हम पीते हैं, और दूसरा कॉफ़ी. ये दोनों ही हमको प्लांट से मिलता है. टी एंड कॉफ़ी, बोथ दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट. ओके, तो ये हो गया आपका एक अनदर क्वेश्चन. चलिए, ये हमने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे बहुत छोटे छोटे दिए, मैंने कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए हैं. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर एज वेल एज
द एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई और आपका ये चैप्टर भी पूरा हो गया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी तरह का अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में उसे क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।